हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन होता है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो जो न्यूट्रिशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। जो वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो होते हैं माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे तो जो ग्लैंड होती हैं वो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, जिन्हें हम लोग सिलाइवरी ग्लैंड्स एंड लीवर्स एंड पैनक्रियाज बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन वो प्रोसेस होता है जब जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो अपना फूड इनटेक करता है हमारी बॉडी में, तो उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो जो डाइजेशन होता है उसका डाइजेशन फूड का वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब माउथ में जब हमारा फूड जाएगा तो वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, हमारे फूड को काफ़ी ज़्यादा उसे सॉल्युबल पार्टिकल्स में डिवाइड करती हैं, और तो और हमारा जो माउथ है हेल्प करता है उसे चर्न करने में और उसे पीस में क्रिएट करने में। जब माउथ में फूड जाएगा तो उसके अंदर माउथ कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर हमारा टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड होता है। जो टीथ होता है वो हमारे फूड को कट करता है छोटे छोटे पीस में और उसे चीव करता है एंड उसे ग्रिंड करता है। जो होता है टीथ होता है वो हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में। वहीं जो सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा को, और वो सलाइवा हमारे फूड के साथ जो फूड के पीसेस होते हैं उनके साथ मिक्स होता है। फिर उसमें जो सलाइवा होता है वो वाटरी लाइक स्ट्रक्चर का होता है, उसका वाटरी लाइक रहता है स्ट्रक्चर, और वो हमारे फूड के साथ काफ़ी ज़्यादा मेल्ट होने लगता है। क्योंकि जो फूड होता है जब वो वेट कंडीशन में रहता है तो वो इजीली हम लोग अपने मुंह से वो पाइप के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, अपने प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन में बाय सेक्रेटिंग एंजाइम के थ्रू। हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसे हम लोग सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को वो सिंपल फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में डाइजेस्ट करके उसे प्रोड्यूस करता है। जो फूड है हमारा वो इस स्लाइटली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में, फिर उसके बाद वो एसोफेगस जो हमारी फूड पाइप होती है उसके थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। जो फूड पाइप की वॉल्स होती है उनमें मसल्स पाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंशन करती हैं, और जब फूड होता है जब एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में जाता है। और जो ये मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो फूड अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे स्टमक में स्लाइटली उसे सेंड करता है, उसे पहुंचाता है। जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड का ऑर्गन होता है जो हमारे लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के साइड में प्रेजेंट होता है। तो जो फूड जितना भी बचा रहेगा अनडाइजेस्टेड फूड वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होगा। वैसे तो जो हमारा फूड है वो जब स्टमक के अंदर जाएगा तो वो 3 से 4 घंटों के बाद ही चर्न होके वो सारे प्रोसेस के बाद ही कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। इस टाइम जो फूड होता है वो ब्रेक होता है स्मॉलर स्मॉलर पीस में, जो सॉलिड सेमी सॉलिड पेस्ट में वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जो स्टमक वॉल्स होती है उनके पास 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, और जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वॉल्स के स्टमक में वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। वैसे तो जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है, तो इस रीजन से वो एसिडिक नेचर का होता है। और वो जो एंजाइम होता है पेप्सिन वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का और उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। वैसे तो जो हमारा एंजाइम पेप्सिन होता है वो तभी एक्टिव रहता है जब हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक नेचर का होगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट करता है वो हमारे बॉडी के बैक्टीरिया को किल करता है, ताकि वो स्टमक जो हमारे फूड में इस स्टमक में एंटर किया रहता है फूड के थ्रू, तो उस सारी चीज़ों को किल करता है। अब जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका सिक्रेशन ना हो, तो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी वॉल्स को कि स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बाहर से सिक्रेट ना होने लगे। अगर जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन होना बंद होने लगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो हमारे इनर लाइनिंग पे स्टमक पे
एक अल्सर का क्रिएट कर देगी, ताकि हम लोगों को मतलब कि एक प्रॉब्लम और एक अल्सर जैसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। सारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वो लार्जेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कनाल की, जिसकी जो साइज होती है 6.5 मीटर लॉन्ग होती है एक अडल्ट मैन में। वैसे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रहती है, लेकिन उसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा नैरो रहती है, नैरो वाली पोजीशन में रहती है, इसीलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अरेंज्ड रहती है। सारे एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी साइज अलग-अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में थोड़ा कम होती है। वो उनके डिपेंडेंस पे है कि वो कैसा फूड एब्जॉर्ब करते हैं, कैसा उनका न्यूट्रिशन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, जैसे कि ये 2 टाइप के ग्लैंड होती है यहाँ पे, जिसे लीवर और पैनक्रियाज कहते हैं। अब जो लीवर होती है वो बाइल को सिक्रेट करती है। बाइल जो एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो लीवर में उसका फॉर्मेशन होता है, वो नॉर्मली गॉल ब्लैडर में हमारे नॉर्मली स्टोर रहती है। जो बाइल होती है वो अल्कलीन नेचर की रहती है, उसके अंदर साल्ट पाया जाता है जो हेल्प करता है हमारे फैट्स को पूरी तरीके से, उसके अंदर जो फूड अनडाइजेस्टेड थोड़े थोड़े पार्ट्स के फूड बचे होते हैं उसमें सारे फैट्स को हमारे ब्रेक करता है। वैसे तो जब बाइल साल्ट्स होते हैं उनके पास 2 फंक्शंस होते हैं, वो एसिडिक फूड को जो हमारे स्टमक से प्रेजेंट होता है उसे अल्कलीन नेचर में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है उनको उन पे एक्ट कर सके और उसे वो डाइजेस्ट कर सके। जो सेकंड फंक्शन होता है वो ब्रेक करता है फैट को जो प्रेजेंट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है उसके मतलब वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करते हैं, जो हेल्प करता है कंप्लीट डाइजेशन में, जैसे कि ग्लूकोज का, प्रोटीन का और अमीनो एसिड, फैट्स, इन सारी चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन वो करता है। प्रोसेस के बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है कि एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद जो हमारा फूड है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है, अब वो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, ताकि सारे बॉडी के पार्ट्स तक न्यूट्रिशंस पहुंच सके और हमारा बॉडी के पास एनर्जी मिल सके। जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो उसकी इस इनर सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। जो विलाई होता है उसके थ्रू रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके बाद वो हमारे ब्लड में मिक्स होने लगता है। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस होता है वो होता है एसिमिलेशन का। जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड और डिसॉल्व फूड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंड करता है और उसे एसिमिलेट करता है सेल्स के पार्ट्स में। जो एसिमिलेटेड फूड होते हैं वो बॉडी के थ्रू यूज किए जाते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, और तो और जो हमारा बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो इमिडिएटली यूज़ नहीं हुए थे, जो फूड यूज़ नहीं हुए होते हैं तो जो बचे हुए फूड रहते हैं वो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं। अब जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है इजेशन का। जो हमारे बॉडी में जो पार्ट ऑफ फूड जो बच जाते हैं, जो हमारी बॉडी के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो अनडाइजेस्टेड पार्ट में यानी वेस्ट मटेरियल के पार्ट में रह जाते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके वाइडर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन रहती है वहाँ पे जाएंगे। जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में छोटी रहती है, लेकिन वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्ट्रक्चर की रहती है, इसीलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसमें तो वाटर का प्रेजेंस रहता है, लेकिन उसके बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स रहती है वहाँ पे विलाई पाई जाती है, वहाँ पर भी तो वो अनडाइजेस्टेड फूड में से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जब हमारा जो मतलब कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जब बचता है तो वो पूरी के पूरे मतलब वाटर फॉर्म में नहीं रहता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट रहता है वहाँ पे रेक्टम का प्रेजेंस होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ टाइम के लिए वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, फिर उस वो मतलब कंडीशन के थ्रू एंड बॉडी बॉडी से वो रिलीज करते हैं एनएस के थ्रू।